हाँ दीदी, चलो अब आराम करते हैं। हाँ गोलू चलो। जैसे ही दोनों बच्चे बाहर आते हैं वैसे ही उनकी माँ आ जाती है और उनसे कहती है, अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? घर का सारा काम कौन करेगा? हाँ, पर माँ सारा काम तो हो गया। माँ देखती है तो पाती है कि सभी कमरे चकाचक चमक रहे हैं और किचन भी चकाचक है। इतनी जल्दी कैसे इतना काम हो गया, ये सोच रह रहकर माँ को सताए जा रही होती है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे काम इन्होंने इतनी जल्दी कैसे कर लिए? क्यों न इनसे और भी काम करवा लूं। आओ मेरे साथ, चलो, अभी और भी काम है। अब माँ उन दोनों बच्चों को फिर ले जाकर अलमारी के सामने खड़ा कर देती है और अलमारी से रखे सारे कपड़े निकाल कर उनको देती है धोने के लिए। ये लो, इन कपड़ों को भी धोकर लाओ। हाँ बच्चों, चलो जाओ। पर माँ कपड़े साफ तो हैं। मैंने कहा ना धोकर लाओ, तो मतलब धोकर लाओ। जाओ, मुझसे ज़बान मत लड़ाओ, समझे? फिर क्या, अब दोनों बच्चे बेचारे कपड़े लेकर जाते हैं धोने के लिए, मगर गोलू देखता है कि कपड़े कुछ ज़्यादा ही हैं, तो वो फिर से छड़ी से मदद लेने की तरकीब सोचता है और अगले ही पल कह उठता है, जादुई परी की जादुई छड़ी, हो जा तू एकदम से बड़ी। अब बाकी का काम पिंकी पूरा कर देती है। हे जादुई छड़ी, कपड़े धोने में भी कुछ मदद करो ना। मासूम बच्चों को परेशान देख छड़ी एक बार फिर से उनकी मदद को दौड़ पड़ती है। इतनी सी बात। अगले ही पल जब बच्चों की नज़र जाती है तो फिर से उनके चेहरे पर खुशी की फुलझड़ी फूटते नज़र आती है। दोनों खुश होकर छड़ी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद छड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू अब प्रसन्नता के साथ प्रीति से कहता है, दीदी, आज काम भी हो गया और समय भी नहीं लगा, पर रोज़ रोज़ ऐसा कैसे होगा? हम तो पढ़ाई भी नहीं कर पाए हैं। अभी गोलू ने अफसोस जाहिर किया ही होता है कि तभी उनके कानों में छड़ी की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। ठीक है, अब तुम लोग मेरी बात सुनो। छड़ी, पिंकी और गोलू तीनों मिलकर अब एक प्लान बनाते हैं। रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं। प्रीति और उसकी माँ भी इधर अपने कमरे में सोए हुए होते हैं। और गोलू और पिंकी भी अपने कमरे में। सहसा ही कुछ होता है। जादुई छड़ी एक राक्षस बन जाती है और माँ के कमरे में जाती है। छड़ी दोनों को देखते हुए कहती है, अब चखाता हूँ तुम लोगों को मजा। प्रीति और माँ अभी सो ही रहे होते हैं कि छड़ी उनकी चादर खींचती है कि तभी घबराते हुए प्रीति उठती है। कौन है? गोलू और पिंकी, तुम दोनों ही हो ना? चले जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। कुछ पल के लिए तो छड़ी चादर खींचना बंद कर देती है। कुछ समय बाद फिर से चादर खींचते हुए नीचे की ओर लाती है कि तभी फिर से प्रीति अपना गुस्सा दिखाती है। लगता है तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा। रुको, मैं माँ को जगाती हूँ। अब प्रीति की आवाज़ सुनकर अचानक से उसकी माँ भी उठ जाती है और प्रीति से पूछती है, क्यों इतनी रात को चिल्ला रही हो? माँ, कोई है यहाँ जो मेरी चादर खींच रहा है। किसी को न पाकर माँ उससे कहती है, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी हंसने की आवाज़ आती है और छड़ी भूत का रूप लिए सामने प्रकट होती है। मैं हूँ राक्षस। अरे हे भगवान, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुमको? मुझे बस तुम लोगों की जान चाहिए। पर क्यों हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा सोने का बिस्किट चुराया, इसलिए मैं तुम्हारी जान लेकर उसे तुमसे वापस लेने आया हूँ। तो उसमें जान लेने की क्या
क्या ज़रूरत है, वो हम आपको ऐसे ही दे देंगे राक्षस जी। ना, मैं ऐसे नहीं देता। मैं पहले उस बिस्किट लेने वाले को खत्म करता हूँ और फिर उसे अपना बिस्किट वापस लेता हूँ। यही मेरी परंपरा है। तभी शोर सुनकर गोलू और पिंकी भी वहाँ आ जाते हैं और डरते हुए से तब पिंकी बोल उठती है, अरे रुको रुको, तुम इन्हें कुछ नहीं करोगे, ये हमारी माँ है। हाँ, ये हमारी माँ है। तुमको अगर जान ही लेनी है तो मेरी लो, वो बिस्किट मैं लाया था। हाँ हाँ, वो बिस्किट हम लाए थे। आप हमारी जान ले लीजिए और हमारी माँ और हमारी बहन को छोड़ दीजिए। पिंकी और गोलू की बातें सुनकर माँ और प्रीति की आंखें खुल जाती हैं। माँ को अब अपने ऊपर शर्म आने लगती है। वो सोचने लगती है कि ये बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए जान दे रहे हैं, और एक तरफ हम हैं जो इन्हें इतना दुख देते हैं। माँ की आत्मा अब जाग चुकी होती है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, तुम किसी की जान नहीं लोगे, ये मेरे बच्चे हैं। तुम्हें अगर किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो, मेरी जान ले लो। फिर क्या, योजना काम आती है। अब पिंकी और गोलू को अपनी माँ की आंखों में प्यार दिखने लगता है। मन ही मन अब दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न था। छड़ी भी अब योजना के अनुसार कुछ नरम होते हुए कहती है, तुम लोगों का आपसी प्रेम देखकर मेरा दिल खुश हो गया। इतना अच्छा परिवार आज तक मैंने नहीं देखा। जाओ, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, और हाँ, वो बिस्किट भी तुम अपने पास रखो। इतना बोलकर राक्षस रूप लिए हुए छड़ी सबके सामने ही गायब हो जाती है। अब पूरा परिवार अच्छे से रहने लगता है। सब कुछ फिर से सुंदर सा हो जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई आपके साथ कितना ही बुरा बर्ताव करे, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ वैसा ही बुरा बर्ताव करें, बल्कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उनके भीतर एक बदलाव ला सकते हैं। यानी कि सबका दिल जीतने की कोशिश करें, न कि बदला लेने की।